काशीराम साहब ने शायद ठीक ही कहा था कि पहले बहुजन समाज को समझना होगा, दलित पिछड़े आदिवासियों के दर्द, उसके बाद राजनीति में आना होगा। साथियों, आपको बता दें, जिसको बहन मायावती जी ने राजनीति करना सिखाया, जिसको बहन जी ने कैसे बताया कि राजनीति होती है, उसने बहन जी के साथ गद्दारी कर दी। आप कल्पना नहीं कर सकते। आरएस परवीन साहब को बहन जी ने मुख्यमंत्री पद उम्मीदवार घोषित कर दिया था तेलंगाना से, लेकिन आरएस परवीन साहब ने किस तरह से उन्हें धोखा दे दिया। आपको बता दें, बीएसपी को छोड़कर आरएस परवीन साहब ने बहुत बड़ी गद्दारी की है। तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। आखिर क्यों छोड़ा आरएस परवीन साहब ने बसपा, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट पर लिखा है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, एक एक खबर समझते हैं, जानते हैं आखिर मामला क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसपी ब्लॉग। आज की वो तमाम बड़ी खबर बताऊंगा जो लगातार वायरल है। बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, लोग मानते हैं ऐसा। आपको बता दें, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी इस समय बहुजन समाज पार्टी है। माफ कीजिए यदि कोई बोलने में गलती हो तो। और पूरे देश में सांसद थे इसके, लेकिन इसके बावजूद आज बसपा तीसरे नंबर पर है। कारण इसका ये कि बहन जी सब पर भरोसा कर लेती हैं और वो धोखेबाज हो जाते हैं। बहन मायावती जी ने आरएस परवीन पर पूरा भरोसा किया था और उन्हें कहा था कि मैं आपको मुख्यमंत्री तक बनाऊंगी। सोचिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी थी, लेकिन आरएस परवीन ने कल उन्हें धोखा दे दिया। उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि बहन जी बीजेपी से डर करके बीआरएस से गठबंधन नहीं कर रही हैं और मैं त्यागपत्र दे रहा हूं और इस्तीफा दे रहा हूं। आप कल्पना नहीं कर सकते तमाम वो बड़ी खबर। आखिर क्यों इस्तीफा देना चाहते थे आरएस परवीन, उन्होंने क्या लिखा अपने ट्विटर अकाउंट पर, यह भी जानना बहुत जरूरी है। लेकिन जो बहुजन समाज के कार्यकर्ता थे, उन्होंने आरएस परवीन के बारे में क्या लिखा, वो आपको इस वीडियो में बताना बहुत जरूरी है। कई ऐसे चिट्ठी हमारे पास, कई ऐसे लेख हैं जिसे साबित करता है कि आरएस परवीन ने गद्दारी की है। और यहाँ तक कि टाइम्स ऑफ बीएसपी ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि आरएस परवीन साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें चलना सिखाया, राजनीति करना सिखाया। बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आरएस परवीन ने कहा था, मैं हर घर मायावती को पैदा कर दूंगा, हर घर में एक मायावती को मैं जरूर पैदा करूंगा। लेकिन सबसे पहले उन्हें काशीराम बनने की जरूरत थी। सोचिए, अगर आपको त्याग करना नहीं है तो आप काशीराम नहीं बन पाएंगे। अगर आपको लालच मोह माया है तो आप काशीराम नहीं बन पाएंगे। काशीराम का मतलब होता है सब कुछ त्याग कर देना, जैसे भगवान बुद्ध ने किया था। भगवान बुद्ध ने सारा कुछ त्याग कर और सत्य की खोज में जिस तरह से निकल चुके थे, ठीक उसी तरह काशीराम साहब ने सब कुछ त्याग कर दलित पिछड़े आदिवासी, जिन्हें राजनीतिक में भागीदारी नहीं थी, जिन्हें पैसा कमाने का हक अधिकार नहीं था, उन सब के सहायता के लिए वो राजनीति की राह पर निकल चलते हैं। पहले काशीराम बनो, फिर मायावती को हर घर पैदा कर देना। आप कल्पना नहीं कर सकते जिस तरह से बहुजन समाज का हर व्यक्ति हर वो समाज पर भरोसा कर लेता है। काश वो विश्वास कायम रह जाता तो काफी बेहतर होता। बड़ी खबर बताते हैं कि आरएस परवीन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर क्या लिखा है, उसके बाद सारे वो खबर आपको बताएंगे जो बहुजन समाज पार्टी के चाहने वालों ने लिखा है। आरएस परवीन साहब ने लिखा, प्रिय साथी बहुजनों, मैं यह संदेश टाइप करने में असमर्थ हूं, लेकिन मुझे इसे वैसे भी टाइप करना होगा क्योंकि अब नया रास्ता अपनाने का समय आ गया है। कृपया मुझे इस पोस्ट के लिए क्षमा करें और मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। भारी मन से मैंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने का फैसला किया है। मैं नहीं चाहता कि मेरे नेतृत्व में तेलंगाना में हाल के फैसले, चाहे वो कितने भी जानकार क्यों ना हो, के कारण इस महान पार्टी की छवि खराब हो और व्यक्तिगत चरित्र में से भी समझौता नहीं करना चाहता। एक सवेरों के रूप में मैं किसी को दोष नहीं दूंगा और मैं उन लोगों को भी धोखा नहीं देना चाहता जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। गठबंधन समझौते के तहत चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए हों, हमें आगे बढ़ना है, कठिनाइयां और खुशियों का साझा करना चाहिए। मेरा मानना है कि यह अद्भुत उपहार है। आरएस परवीन साहब ने ठीक ऐसा ही लिखा जो आप लोगों ने सुना है। ये आरएस परवीन साहब के ट्विटर अकाउंट का ट्वीट है।
वो तमाम बड़ी खबर आपको बताऊंगा जो लगातार वायरल है। लेकिन टाइम्स ऑफ बीएसपी ने क्या ट्वीट करके लिखा ये जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने लिखा कि बहन मायावती जी आरएस परवीन को बसपा का मुख्यमंत्री पद उम्मीदवार तक बना दिया था, लेकिन बुजुर्गों द्वारा कही गई ये कहावत बहुत ही प्रचलित है, नाली का कीड़ा नाली में ही रहना चाहता है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। आरएस परवीन के इस्तीफा देने से बसपा के लोग बिल्कुल भी परेशान न हो, एक ना एक दिन तो ये होना ही था, क्योंकि आरएस परवीन अपने आप को बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष समझ चुके थे। मायावती जी की बातों को भी दरकिनार करने लगे थे, अपने हिसाब से तेलंगाना में बसपा को मैनेज करने लगे थे। इससे ये तो नेता बन गए थे, लेकिन पार्टी के वोट बैंक को कमजोर कर दिया। ये अकेले ही नहीं हैं जिन्होंने बसपा को धोखा दिया है, इनके ऐसे अनगिनत लोगों ने बहन जी के साथ विश्वासघात किया है। बीएसपी इंडिया मजबूत स्थिति में है, कार्यकर्ता अपनी मेहनत जारी रखें, हम अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे। सोचिए, ये बड़ी खबर है। बसपा का यह आरोप है कि आरएस परवीन अपने मनमानी से काम करने लगे थे तेलंगाना में, इसीलिए बसपा सुप्रीमो मायावती को मजबूरन आरएस परवीन को हटाना पड़ा। बाकी इस पर आप लोग की क्या राय है जानना बहुत जरूरी है। और गौरव जी ने ट्वीट करके लिखा कि बसपा ने भाजपा के दबाव में बीआरएस से गठबंधन तोड़ा, इसीलिए मैंने पार्टी छोड़ दी, आरएस परवीन कुमार ने कहा। इन्होंने तो कुछ ही घंटों में रंग दिखाया दिए, सोचिए। और सूरज कुमार बौद्ध ने इस पर क्या ट्वीट करके लिखा, क्योंकि एक एक ट्वीट बहुजन समाज के लिए ज्यादा जरूरी है सुनना। सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं, एक होता है गठबंधन करना और एक होता है सरेंडर करना। आरएस परवीन ने बीआरएस के आगे सरेंडर कर दिया और महज एक सीट पर पूरे बीएसपी को खत्म करने की साजिश रची। बहन जी ने समय रहते इसे भांप लिया, उनका बस एक ही लक्ष्य था, नगर कुरनाल सीट से सांसद बनना, इसके लिए बीएसपी की बलि ही क्यों न चढ़ानी पड़े। सोचिए, बहन मायावती जी मझी हुई राजनेता हैं, उन्हें व्यक्ति के रग रग से वाकिफ हैं वो, और जानती हैं कि क्या हमें करना है। आप कल्पना नहीं कर सकते, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक सीट के लिए पूरे बहुजन समाज को वोट ट्रांसफर कराने की बात कर डाली थी, ठीक वैसे ही पूरे तेलंगाना में 2 सीट पर पूरे बीएसपी को खत्म करने की बात आरएस परवीन ने कर डाली। ये सूरज बौद्ध का कहना है। तमाम वो बड़ी खबर है जो लगातार वायरल है और उन सब पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। विकास कुमार ने लिखा, तेलंगाना विधानसभा चुनाव हुए तब आरएस परवीन ने कहा था कि मैं हर घर में मायावती बना दूंगा, हर घर में मायावती बनानी चाहिए, पर उससे पहले खुद को काशीराम बनाना था। खुद बिना काशीराम बने ये बहुत बड़ी बात कह गए थे। मुझे उस दिन लगा महत्वाकांक्षी है, ये लंबे नहीं चलेंगे। आज दुख भी हुआ। सोचिए, तमाम लोग दुख भी हैं कि आरएस परवीन साहब छोड़कर बसपा चले गए, लेकिन ये तो होना ही था। जो धोखेबाज हैं उसे तो निकलना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि बसपा का इल्ज़ाम ये है कि बहुजन समाज पार्टी का कमान आप अकेले नहीं संभाल सकते हो। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। और बहन मायावती कभी अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करती हैं। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और उसको मात्र 2 सीट तेलंगाना में, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप लोग की इस पर क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर, एक नए राजनीतिक मुद्दे के साथ, सामाजिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।